जम्मू कश्मीर के डोडा सेक्टर के निडगांव क्षेत्र में पाक प्रेक्षित आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 6 डोगरा यूनिट के सिपाही कुलदीप कुमार का 22वां बलिदान दिवस शहीद के निवास स्थान गांव डीडा सैनिया में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें डीएसपी राजेंद्र मनहास बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता बंतराम, भाई राजीव कुमार, भाभी मीनू व सर्वजीत, भतीजे प्रदीप व संदीप, थाना प्रभारी बहरामपुर सब इंस्पेक्टर साहिल पठानिया, शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार मुनीश वशिष्ठ, नायब सूबेदार संजीव पटियाल व रिटायर्ड कैप्टन ज्ञानचंद, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही निशांत सिंह, शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह के भाई गुलजार सिंह, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहब पाठ का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा विरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। उसके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डीएसपी राजेंद्र मनहास ने कहा कि सिपाही कुलदीप कुमार जैसे वीर सैनिक एक परिवार के नहीं, सारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस धरोहर को अपने दिलों में संजोकर रखें तथा इन शौर्य वीरों के पद चिन्हों पर चलते हुए इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इन अमर वीरों के बलिदान की गरिमा को बहाल रखें। उन्होंने कहा, सिपाही कुलदीप कुमार ने अपने परिवार का परित्याग कर देश पर कुर्बान हो अपना सैन्य धर्म निभा दिया। डीएसपी ने कहा, हम सब एक बेल्ट फोर्स का हिस्सा हैं। सिपाही कुलदीप कुमार के परिजन यह समझें कि उनका एक बेटा देश पर कुर्बान हुआ है, लेकिन हम सब उनके बेटे समान हैं और मेरे कार्यालय के दरवाजे शहीद परिवारों व पूर्व सैनिकों के लिए हमेशा खुले हैं और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर देश की बलिवेदी पर अपने सपूत कुर्बान करने वाले इन वीर परिवारों के किसी काम आ सकूं। शहीद कुलदीप जी जो 6 डोगरा रेजिमेंट ਦੇ ਸਨ, तो 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ सिक्योरिटी है, अखंडता है, वो सारी कायम है। सो उस योद्धे ने जो साडे देश की शहादत दी, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ मैं उस शहीद ਨੂੰ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। देश का गौरव है कुलदीप जैसे जांबाज सीमा प्रहरी कुंवर विकी। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि सिपाही कुलदीप कुमार जैसे जांबाज सीमा प्रहरी देश का गौरव हैं। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए ऐसे बहादुर सैनिकों को अपना रोल मॉडल मानते हुए अपने अंदर सेना में भर्ती होने का सपना पालें। कुंवर विकी ने कहा कि सिपाही कुलदीप कुमार की वीर गाथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आतंकियों से लड़ते हुए जब वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए तो उनके साथी जब उन्हें अस्पताल लेके जाने लगे तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं बचूंगा नहीं, मगर आतंकियों को मारने के बाद ही मरना चाहता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने एक बहादुर सैनिक का सबूत देते हुए सारे देश को ये संदेश दिया कि एक सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ऐसे शूरवीर सैनिक कठिन परिस्थितियों में सरहद पर रात भर जागते हुए मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं, तभी देश चैन से सो पाता है। उन्होंने कहा कि सिपाही कुलदीप कुमार जैसे अमर बलिदानियों की बदौलत ही आज राष्ट्र की एकता व अखंडता बरकरार है।
जिन्होंने 22 वर्ष की अल्पायु में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरता की जो मिसाल कायम की, वह देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कुंवर विकी ने कहा कि लोग कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है, मगर अपने जिगर के टुकड़ों को खोने का दर्द असहनीय होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, शहीद परिवारों का ये जख्म और भी हरा हो जाता है। ऐसे में सरकारों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि इन शहीद परिवारों को उचित मान सम्मान देकर इनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें ये एहसास करवाएं कि इस दुख की घड़ी में देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये परिवार एक काम के नहीं, सारे राष्ट्र के परिवार होते हैं। आज भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट के सिपाही कुलदीप कुमार जी का 22वां बलिदान दिवस उनके गांव डीडा सैनी में आयोजित किया गया। सिपाही कुलदीप कुमार जैसे योद्धा देश के गौरव हैं। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे योद्धाओं को अपना रोल मॉडल बनाएं, जिनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। सिपाही कुलदीप कुमार की शौर्य गाथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब आज से 22 साल पहले कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो जब उनके साथियों ने हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं इन आतंकियों का काम तमाम करना चाहता हूँ। ऐसी बात कह उस योद्धा ने उन आतंकियों को मारकर वीरता का इतिहास रचते हुए सबको ये संदेश दिया कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे योद्धा सरहद पर जाते हैं तभी देश चैन से सोता है। 22 वर्ष की अल्पायु में अपना बलिदान देकर सिपाही कुलदीप कुमार ने ये संदेश दिया कि राष्ट्र के लिए कुछ भी करने से पहले जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ इस योद्धा के बलिदान को शत शत नमन करता हूँ। वहीं इनके पूजनीय माता पिता जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कहते हैं कि अपनों को खोने का दर्द असहनीय होता है, और धन्य वो माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश पर कुर्बान कर शहीद परिवार के रहने का जो है गौरव प्राप्त किया। सो एक बार मैं फिर जिस गांव की वीरभूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूं। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीएसपी श्री राजेंद्र मनास जी और इस शहीद की यूनिट 6 डोगरा की यूनिट से उनके सीओ साहब कर्नल आर.एस. रावत साहब और सुल्तान मेजर परमेश सर के बिहार पे जो उनके जवान यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज इस परिवार के साथ मिलकर उन्हें ये एहसास करवाया है कि बेशक उन्होंने अपना लाल देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया, लेकिन उनका हर बेटा जो है, जो उनका हर जवान उनके बेटे के समान है। सो मैं 6 डोगरा यूनिट के इस जज्बे को भी मैं सल्यूट करता हूँ, और उनके सीओ साहब, उनके सुल्तान मेजर को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा अपने बलिदानी सैनिकों को याद रखते हैं। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीरभूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूं, और शहीद सिपाही कुलदीप कुमार के माता पिता को भी मैं शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीरता से भरा है 6 डोगरा यूनिट का इतिहास। नायब सूबेदार वशिष्ठ, शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार मुनीश वशिष्ठ ने कहा कि शास्त्रों में वतन पर कुर्बान होने वाले वीर सैनिकों को वीर भोगे वसुंधरा का खिताब दिया गया है, और 6 डोगरा यूनिट का इतिहास तो वीरता का बलिदानों से भरा पड़ा है। इस यूनिट के बहादुर जवानों को जिस भी ऑपरेशन में भेजा गया, इन्होंने दुश्मन को हर क्षेत्र में धूल चटाते हुए शौर्य व वीरता का इतिहास रचा है, जिसके लिए इस यूनिट के बलिदानी सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र जैसे कई वीरता पदक मिले हैं। उन्होंने कहा कि सिपाही कुलदीप कुमार का परिवार खुद को अकेला ना समझे। यूनिट के 800 जवान उनके बेटे समान हैं और इनके हर दुख में इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी यूनिट के जवान सिपाही कुलदीप की वीरता से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहीद की यूनिट के हवलदार तरसेम लाल, कैप्टन जय सिंह, सूबेदार काबल सिंह, नायब सूबेदार ध्यान सिंह, नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह, पूर्व सरपंच रामकृष्ण, अवतार सिंह, प्रदीप कुमार, अमनदीप, दिलप्रीत, जोगेश कुमार, पवन कुमार व बोधराज आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।